हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोवा टूर के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि हम लोग गोवा में कैसे घूमे थे, कैसे गोवा में आए थे, वो सब। तो ये था हमारा तीसरा दिन गोवा में। तो हम गोवा में तीसरे दिन थोड़ा जल्दी उठ के हम चले गए थे साउथ गोवा में। साउथ गोवा में हम गए थे काबो दे रामा बीच पे। ये बीच दोस्तों इतना बढ़िया है कि आप आगे देखना, मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, कितना अच्छा नेचर व्यू है। और ये रिसेंटली दोस्तों काफ़ी वायरल भी हो चुका है सोशल मीडिया पे। तो क्या है कि मैं गोवा की रील्स देख रहा था, तो ये बीच बार बार आ रहा था। तो इस वजह से मैंने इस बीच को अपनी आइटनरी में तीसरे दिन के लिए शामिल किया था। तो दोस्तों अगर आप गोवा आ रहे हो तो इस बीच पे आना आपका कंपलसरी है, क्योंकि इस बीच पे अगर आप आओगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप आके मेरे को याद करोगे कि नहीं, मेहुल भैया ने अच्छी लोकेशन मेरे को सजेस्ट की है। तो दोस्तों ये बीच जो है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे की ओर आया हुआ है। तो आपको इस तरह का रास्ता है, उस रास्ते से आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आते ही आप देखोगे कितना साफ सुथरा बीच है और आसपास में कितना अच्छा नेचर व्यू है कि आप उसके फैन हो जाओगे दोस्तों। और यहाँ का पानी तो मान लो कि जैसे एकदम ओशन ब्लू पानी था। यहाँ का पानी का जो लेवल और आसमान का जो लेवल है वो आपको दिखेगा ही नहीं, उतना साफ पानी था। और ये दोस्तों समुद्र में जितनी लहरें आ रही थी, उस लहरों में आपको इतना मजा आएगा ना मस्ती करने का कि आप पूछो ही मत। हमने तो काफ़ी मस्ती की थी, आप देख सकते हो। मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो निकाली थी। ये तो मेरे को बाद में व्लॉगिंग का आइडिया आया, वरना गोवा में व्लॉगिंग के ही इंटेंशन से मैं ज़्यादा तो काफ़ी अच्छी व्लॉगिंग करता। ये मेरा पर्सनली मानना है, मगर कोई बात नहीं, चलो। में मस्ती करने के बाद थोड़ी धूप और गर्मी लग रही थी, तो उसके सामने ही वाटर एक्टिविटी कायाकिंग की भी फैसिलिटी है। तो हमने कायाकिंग का भी हमने लुत्फ़ उठाया था। अगर दोस्तों आप प्री वेडिंग के लिए गोवा आ रहे हो तो आपको इस जगह पे मस्ट विजिट दिस प्लेस, क्योंकि इस जगह का व्यू जो है वो एकदम बेहतर है, एकदम शानदार है। अगर आपने इस जगह पे प्री वेडिंग वीडियो शूट कर ली है तो अगर आप यहाँ पे प्री वेडिंग करने के लिए आते हो और यहाँ पे प्री वेडिंग करते हो तो दोस्तों आप यकीन करना, इस जगह पे जो भी शूट किया होगा वो एक नंबर आएगा। और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है। और आपको दोस्तों गोवा में जा रहे हो स्पेशली प्री वेडिंग के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप साउथ गोवा में ही जाना। नॉर्थ गोवा में जाना घूमने के लिए 1-2 दिन, मगर आप पर्सनल टाइम बिताना चाहते हो तो साउथ गोवा ही प्रिफर करना। काफ़ी शांत और कम भीड़ भाड़ वाली जगह है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये दोस्तों रहने की भी सुविधा है, ये जो है वो रिसोर्ट है वन टाइप ऑफ। यहाँ पे खाना भी अवेलेबल होता है, मगर क्या हुआ था, हम लोग गए थे तो नॉन वेज और वेज मिक्स था, तो इस वजह से हमने वहाँ पे खाना नहीं खाया। उस जगह को हमने देख के फिर उसको स्किप कर दिया, वापस आ गए। मगर इस जगह पे का जो रिसोर्ट है वो भी समझ लो कि आप बाली में रह रहे हो, ऐसा व्यू है। बाली में तो आप नहीं जा सकते, अगर आपका बजट नहीं है तो आप यहाँ पे ज़रूर आना। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा यहाँ का रिसोर्ट, मगर एक नंबर है। यहाँ पे आप एक नाइट गुजारोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हमने तो नहीं गुजारी थी, मगर यहाँ का डे का व्यू देख के मैं रात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू होगा। तो इस तरह का यहाँ पे हमारा विजिट था। तो हमने यहाँ पे घूम लिया। तो अभी टाइम हो गया था वापस जाने का पंजिम में, जहाँ पे हम रुके थे। तो आपने नहीं देखा कि हम कहाँ पे रुके थे, कैसे हमारा स्टे था, तो आप पार्ट 1 में जाके देख के आओ दोस्तों। काबो दे रामा बीच से निकल के हम 1-2 बीच और घूमने गए थे, मगर वहाँ का शूटिंग हमने लिया नहीं, तो उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। मगर वहाँ से रिटर्न आके हम पंजिम में जहाँ पे रुके थे वहाँ पे हम गए, नाश्ता किया, सो गए, उठ के खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाने के बाद हम गए थे कसिनो प्राइड और मैजेस्टिक प्राइड, जहाँ जो आया है जिसमें गैम्बलिंग पार्टीज वगैरह चल रही होती है, वहाँ पे हम गए थे। हम लोगों ने पार्टी और गैम्बलिंग वगैरह तो नहीं की, क्योंकि क्या है कि हमारे पास ग्रुप भी नहीं था और वैसा हमको शौक भी नहीं है कि हम पार्टी या फिर गैम्बलिंग करें, तो उसको हमने स्किप किया। मगर उस जगह पे हमको जाना था, क्योंकि क्या है कि हमारे जहाँ पे हम रुके थे उसके जस्ट सामने ही नज़दीक में थी। तो हम वन टाइप ऑफ नाइट आउट करने भी गए थे और वहाँ पे रुक के हमने आइसक्रीम वगैरह का भी मज़ा लिया था। तो कुछ नहीं, मुझे उठा के वापस आ गए, सो गए।
और The next morning हम चले गए अगोड़ा फोर्ट पे। अर्ली मॉर्निंग हम दोस्तों चले गए थे। हम जहाँ पे रुके थे वहाँ से तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था हमारा अगोड़ा फोर्ट का, तो हम थोड़ा जल्दी उठ के गए थे। आप मानोगे नहीं दोस्तों, हम इतना जल्दी आ गए थे कि हमको पहली एंट्री मिल गई थी अगोड़ा फोर्ट में। तो आप देख सकते हो, मैं ऊपर जहाँ पे कयामत मूवी की भी यहाँ पे शूटिंग हुई थी, अजय देवगन की मूवी थी वो। तो यहाँ पे हम आए थे, अच्छी बढ़िया वाली फ़ोटो ली थी, बहुत मज़ा आया था। और आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मज़ा क्यों आया, क्योंकि कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और यहाँ से ओशन का व्यू भी इतना अच्छा आता है कि आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत पुराना है, वन टाइप ऑफ आवर इंडियन हिस्टोरी। तो आप यहाँ पे भी आना, आपको सच में मज़ा आएगा। ये हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पे क्या है कि गोवा में कई सारी बॉलीवुड की मूवियाँ शूट हुई है, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं था और हमको भूख लग गई, तो फिर क्या है कि हम तो नाश्ते का इंतज़ाम करके ही निकलते थे। जब भी हम सवेरे निकलते थे तो हमने वहाँ पे हमारा गुजराती फेमस डिश जो है भेल, तो वो भेल बना के भी हमने वहाँ पे खाई थी। हम सारा सामान लेके ही गए थे। हम गोवा में निकलते थे सवेरे, तो हमारे पास क्या होता था, यही बैग में एक जोड़ी कपड़े और खाना ही रहता था, नाश्ता। तो अभी तक दोस्तों कोई आया नहीं है। हमने काफ़ी सारे फ़ोटो खिंचवाए, काफ़ी सारा एन्जॉयमेंट किया, यहाँ पे व्यू का भी मज़ा उठाया, फिर नाश्ता भी करे। नाश्ता करने के बाद हम जो अगली जगह पे जाने वाले थे वो दोस्तों ज़रूर देखना। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों हम अगली डेस्टिनेशन गए थे जहाँ पे आलिया भट्ट और शाहरुख खान की मूवी की शूटिंग हुई थी, डियर जिंदगी की। वहाँ पे भी अच्छी फ़ोटो निकाल के, फ़ोटो खिंचवा के हम चले गए थे गोवा के वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च, जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉर्न जेसस। तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे भी अच्छी फ़ोटो और वीडियो निकाल के हम उसके सामने ही एक और चर्च है जिसका नाम है चर्चिस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो हम वहाँ पे भी गए थे दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं व्लॉगिंग के लिए तो हम गए नहीं थे, जिस्ट मस्ती के लिए, और नया कैमरा था तो उसका ट्राई करने के लिए वीडियो उतार रहा था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अंदर की भी मैंने एक वीडियो निकाली थी, वो भी देखना, वो भी बढ़िया थी। अंदर आप आओ गोवा में तो ये दोनों चर्च मस्ट विजिट थी। इसके बाद ये चर्च विजिट करके हम चले गए थे फैंटम हाउस पे, जहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो वगैरह खिंचवाई। उसके बाद हम शाम को चले गए थे कैंडोलिम बीच पे, वहाँ पे भी हम दोस्तों मज़ा आया था, क्योंकि क्या है गोवा में आए थे तो बीच तो घूमना ही था। मगर मैं जिस बीच पे गया था वो काबो दे रामा साउथ गोवा वाला बीच, उसके जैसा मज़ा मेरे को पर्सनली दोस्तों कहीं भी नहीं आया गोवा में। अगर आप गोवा में 1 दिन के लिए भी जा रहे हो तो आप वहीं पे जाना, आपको गोवा की ट्रिप फुल्ली पैसा वसूल हो जाएगी। अगर आप वहाँ पे गए तो काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप समुद्र में मस्ती करना चाहते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे भी गए थे, आप देख सकते हैं यहाँ का सनसेट काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे हमने सनसेट भी देखा था और हमको मज़ा आया था यहाँ पर भी। यहाँ पे भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे। नहीं, बागा बीच पे नॉर्थ गोवा में मोस्ट ऑफ सारी प्लेसेस पे ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो अगर आप नॉर्थ गोवा में आ रहे हो और बीच पे जाना चाहते हो तो अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि क्या है भीड़ की वजह से आपका सामान चोरी भी हो सकता है। तो एक टेंशन तो मेरे को ये भी था, क्योंकि क्या है कि अगर हम पानी में जाएंगे तो ऑफिशियली बात है कि पानी में हमारा फ़ोन कैमरा वगैरह भीग जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे भी हम ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहे थे समुद्र में जाने का। तो वहाँ पे हमने थोड़ी ही मस्ती की, सनसेट का व्यू उठाया, फिर वहाँ पे भी अच्छी वीडियो निकाल के, फ़ोटो निकाल हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाले थे। आप देख सकते हैं हमने वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे मज़े उठाए ये कैमरे में। तो इस कैंडोलिम बीच पे हमने पूरे मज़े उठा के शाम को चले गए बागा बीच पे। यहाँ का लाइटिंग और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है पार्टी वाला, तो वो भी हमने फुल्ली एंजॉय किया था। यहाँ पे क्या है कि सारी की सारी रेस्टोरेंट और जो होटलें हैं वो सिर्फ ड्रिंक करने के लिए और नॉनवेज के लिए ही है। तो हम जैसे वेजिटेरियन और नॉन ड्रिंकर्स के लिए ये बिल्कुल बकवास प्लेस लगेगी आपको,
मगर कोई नहीं, यहाँ पे आना, नाइट में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमने भी यहाँ पे आके फ़ोटो ही खिंचवाए थे और यहाँ वहाँ घूमे थे और देखा था कैसा है प्लेस। तो वो घूम के हम चले गए होटल पे और अगली सुबह हम निकल चुके थे क्वेरी बीच पे। तो ये दोस्तों काफ़ी फेमस हो चुका है सोशल मीडिया पे। यहाँ पर भी क्या है, पब्लिक बहुत कम आती है और ये स्पेशली फॉरेनर्स के लिए ही है ये बीच। तो हम जैसों को अलाउड ही है, इंडियंस को, मगर क्या है इंडियंस यहाँ पे ज़्यादा आते नहीं हैं। और ये दोस्तों वन टाइप ऑफ वो गुफा वाला बीच था। तो यहाँ पे आप प्री वेडिंग करने के लिए भी जाओगे तो एक दो शॉट तो आपके यहाँ पर भी अच्छे आ जाएंगे और बिल्कुल मज़ा आएगा यहाँ पे। ये नहाने के लिए और मस्ती करने के लिए बिल्कुल सेफ जगह नहीं है, मगर क्या है कि हमको सिर्फ देखना था और मज़े उठाने थे। तो इस जगह को देखने के लिए हम चले गए थे। आप देखो दोस्तों कितना अच्छा व्यू आ रहा है और हम थोड़ा जल्दी गए थे तो यहाँ से हमको सनराइज भी वन ऑफ द बेस्ट हमको देखने को मिला था। आप यहाँ पे आना, तो अगर आप आ रहे हो और इस जगह को आप अपने आइटनरी में शामिल कर रहे हो तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही आना। तो आप, और दोस्तों यहाँ पे आओ तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यह पानी में से अंदर आना पड़ता है और अगर सी लेवल थोड़ा बढ़ गया तो आपको वापस जाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप देखना, पूरी जिम्मेदारी के साथ आना। हम तो अकेले ही आए थे, दोनों लोग, मगर हमको पता था, आगे बंदे को पूछ लिया था तो हमको सेफ्टी का सब पता था। तो हमने क्या है सेफली सारे वीडियोस, रील्स, फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के हम वहाँ से निकल गए थे। ये दोस्तों देख सकते हैं अभी अभी दोस्तों आ रहे हैं सभी लोग। हमने तो व्यू एंजॉय कर लिया था, हम निकल गए थे वापस। यहाँ से जो रॉक वाला जो मतलब गुफा वाला जो बीच है उससे बाहर निकल के एक बीच है मिट्टी वाला, तो हम वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे हमने ड्रिंक और आराम किया दोपहर का आराम करके वीडियोस स्टेटस वगैरह लगाए बिल्कुल शांति से। हम गोवा में गए थे दोस्तों, काफ़ी शांति से घूमे थे। ऐसा नहीं कि रश में या पैकेज में गए थे, हम हमारी मर्ज़ी से ही गए थे। तो हम वहाँ से रिटर्न चले गए थे वो फाउंटेन हाउस जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आप प्री वेडिंग के लिए आओ तो एक दो के लिए भी एक दो शॉट बचा के रखना, यहाँ पे भी मज़ा आएगा आपको और यहाँ पे व्यू भी अच्छा आएगा। तो हम जा रहे थे दोस्तों, देखो कितना अच्छा व्यू है गोवा में। गोवा में पेड़ और ग्रीनरी इतनी है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप समर में भी जा रहे हो और आपके आसपास ग्रीनरी है तो आपको समर का उतना ज़्यादा एहसास नहीं होगा। हम गए थे मगर क्या है कि हमारे अगले ही दिन, फर्स्ट डे गए, दूसरे दिन नाइट को तो काफ़ी अच्छे से बारिश हुई थी। तो क्या है कि गोवा का एटमॉस्फेयर, हम अप्रैल में गए थे तब भी क्या है कि पूरा ठंडा हो चुका था। तो हमारी ट्रिप तो बिल्कुल सक्सेसफुल रही और हम रिटर्न में आ गए थे शाम को फ्रेश होके आवर लेडी ऑफ द इमेक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च, जहाँ पे आशिकी 2 की भी शूटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे भी हम आए थे। ये हमारी दोस्तों लास्ट डेस्टिनेशन थी और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है शॉर्ट टाइम में, तो उसको भी देखना। दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहना और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। अभी भी मोनेटाइज नहीं हुई है तो अभी ये सब हमने गोवा में हमारी ट्रिप पूरी करके हम जाने वाले थे घर को, मगर क्या है कि हमने सोचा कि चलो थोड़ा गोवा में आराम से घूम लिया है और हमारे पास एक दिन और बचा था। इमेजिका को हमारी आइटनरी में ऐड कर लिया था रिटर्न में। मुंबई में हम इमेजिका भी गए थे, वहाँ पे भी हमने मज़ा उठाया था। अभी वहाँ की वीडियो क्लिप वगैरह सेट करके अगर वॉइस ओवर बनता है तो मैं बन के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।